कॉन्ट्रैक्ट लवर्स सीजन 2 एपिसोड 28। अब तक आपने देखा कि शिवानी को पता चलता है मिस्टर मल्होत्रा ने मिताली से ये सब करवाया है और साथ ही कोई और भी है जो इन सब में शामिल है। अब आगे अंधेरी कोठरी में शिवानी दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश कर रही होती है, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। शिवानी गुस्से में फुसफुसाती है, दरवाज़ा बाहर से लॉक किया है, पर मुझे हार नहीं माननी, मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी। वो कमरे में इधर उधर देखती है कि कोई चीज़ मिले जिससे दरवाज़ा तोड़ा जा सके। तभी उसे कोने में एक पुराना लोहे का पाइप दिखाई देता है। शिवानी उसे उठाकर दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू करती है। दूसरी ओर अभय और अथर्व घर की छत पर होते हैं। अभय अब तक खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं अथर्व चुपचाप दूर खड़ा होता है। अथर्व धीरे से कहता है, तुमने जो कहा वो सच है? अभय संजीदगी से जवाब देता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये तुमसे कहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, शिवानी तुमसे प्यार करती है और शायद तुम भी। अथर्व अभय की ओर देखता है, शिवानी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम ये सब? अभय एक फीकी मुस्कान लेकर, कोशिश की थी बहुत शिवानी मुझसे प्यार करने लगे, पर पता नहीं उसके दिल में क्या है, और अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। एक बार शिवानी सही सलामत आ जाए फिर वहीं तुम्हें सब बताएंगी। अथर्व कहता है, शिवानी को मैं पहले से जानता हूँ क्या? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा क्यों? अगर कुछ है तो मैं क्यों नहीं जानता? अभय कहता है, मैंने कहा ना, एक बार शिवानी आ जाए वहीं तुम्हें सब बता सकती है। इस वक्त ये सब छोड़, शिवानी को कैसे ढूंढे इसके बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद अथर्व अभय से कहता है, तुमने कहा मिताली ने ही ये सब किया है, तो अब उसके मुंह से ही सच निकलवाएंगे हम। अभय कहता है, लेकिन वो तो घर में है ही नहीं। अथर्व कहता है, इस वक्त नहीं है, पर वो आएगी तो ज़रूर, बस कुछ देर उसका इंतज़ार करने के अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। अंधेरी कोठरी में शिवानी आखिरकार दरवाजे का लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाती है और बाहर निकलती है। वो एक संकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के बीचों बीच खड़ी होती है। चारों ओर सन्नाटा और धुंध। शिवानी हांफते हुए सोचती है, अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, शायद कोई सड़क या कोई इंसान मिल जाए जो मेरी मदद कर दे। वो वहाँ से निकलकर सड़क में पहुँच जाती है और रिक्शा में बैठ जाती है और घर का एड्रेस बताती है। शिवानी रिक्शे वाले का फ़ोन मांगती है और अभय को कॉल करती है। अभय का फ़ोन रिंग होता है तो वो देखता है किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो थोड़ी देर रुककर फिर उठा लेता है। हेलो, शिवानी कहती है। हेलो हेलो अभय, मैं शिवानी। अभय परेशान होते हुए, शिवानी शिवानी तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। शिवानी कहती है, अभय, मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे किडनैप करवाया था और मिताली उनसे मिली हुई है। मैं घर आ रही हूँ, बाकी बातें आकर बताऊंगी। कहाँ हो तुम? शिवानी अभय को वहाँ का एड्रेस बता रही होती है, तभी रास्ते में मिताली को किसी कार में बैठते देखती है, तो रिक्शा को उसका पीछा करने बोलती है और अभय को ये बता कि वो मिताली का पीछा कर रही है, फ़ोन कट कर देती है। दूसरी ओर अभय भागते हुए रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है तो अथर्व कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? शिवानी का पता चल गया क्या? अभय कहता है, उसने कॉल किया था मुझे, वो वहाँ से भागकर निकल गई है और अब मिताली का पीछा कर रही है, फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अभय जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी कार लेकर निकल जाता है। अथर्व, मुझे नहीं पता शिवानी हम दोनों का क्या रिश्ता है, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें मुसीबत में मैं नहीं देख सकता, मैं आ रहा हूँ। अथर्व भी घर से निकलकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। मिताली जिस कार में गई थी, शिवानी उसी का पीछा करते हुए एक जगह पहुँचती है जहाँ वो कार रुकी थी, और मिताली के साथ एक औरत भी थी, लेकिन शिवानी को उसका चेहरा नहीं दिखा था। शिवानी धीरे धीरे रिक्शे से उतरती है और छिपते हुए उस जगह की ओर बढ़ती है जहां मिताली की कार रुकी थी। वो देखती है कि कार एक बंगले के बाहर खड़ी है और मिताली किसी औरत से बात कर रही होती है। औरत की पीठ शिवानी की ओर होती है तो उसे चेहरा नहीं दिख रहा था। मिताली और वो रहस्यमयी औरत बंगले के अंदर चली जाती हैं। शिवानी तुरंत अभय को दोबारा कॉल करती है और बताती है वो कहाँ है। रिक्शा वाले को अभय से फ़ोन पे करवा देती है और वो रिक्शा वाला चला जाता है। मितालू उस औरत के साथ बंगले के अंदर जाती है और बंगले का दरवाज़ा बंद हो जाता है। शिवानी भी पीछे जाती है और दरवाज़ा चुपके से खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा बंद था। अब कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर जाना ही होगा, शायद यहीं से सारा खेल चल रहा है। वो एक खिड़की से चुपचाप अंदर दाखिल होती है। दूसरी ओर अभय और अथर्व अलग अलग रास्तों से उस लोकेशन की ओर भागते हैं।
रास्ते में अभय बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में रिक्शा वाले से पता चलता है कि वो तो कब का शिवानी को वहां छोड़कर निकल गया था। मुझसे कुछ हो ना जाए बस, प्लीज शिवानी, कहीं मत उलझ जाना। बंगले के अंदर शिवानी हॉल में पहुंचती है, जहां वो औरत आराम से बैठी हुई थी और मिताली उसके पास खड़ी थी। साथ ही 2 आदमी भी खड़े थे। शिवानी उनकी बातें सुन रही होती है, एक पिलर के पीछे छिपकर, और साथ ही उस औरत की शकल देखने की कोशिश भी। औरत कहती है, क्या हुआ मिताली, इतनी क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मिताली कहती है, मैडम, वो अथर्व की दवाइयों वाली बात मिस्टर मल्होत्रा को पता चल गई है। औरत मिताली को देख कहती है, उसे कैसे पता चला? ये काम मैंने तुम्हें दिया था ना? मिताली कहती है, शिवानी की वजह से। उसे पता चल गया था और मिस्टर मल्होत्रा के सामने ये बात आ गई। औरत कहती है, शिवानी शिवानी शिवानी, इस लड़की ने नाक में दम करके रखा है, जल्द ही इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मिताली कहती है, डोंट वरी मैडम, वो अब हमारे कब्जे में है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। शिवानी मन ही मन कहती है, ये औरत, इसकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी जैसे लग रही है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। शिवानी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है और वहां पड़ा फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिससे उनकी नज़र शिवानी पर पड़ जाती है और शिवानी भी उस औरत का चेहरा देखती है। शिवानी कहती है, आप? दोस्तों, अब इस कहानी के और 2 एपिसोड बचे हैं और इस कहानी को अंतिम करने का समय आ गया है। अगर आप सबको चाहिए होगी तो इसका अगला सीजन भी मैं लेकर आऊंगी। फिलहाल आप सबको क्या लगता है, ये औरत कौन हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।